555। नमस्कार सर, आपके लोगों ने बहुत वादा करा 20% आप दोगे। मेरा दिल जानता है, मैंने जिस दिन से इस कंपनी से में पैसे लगाए हैं उस दिन से मैंने एक पैसा ट्रांसफ़र नहीं करा अपने बैंक अकाउंट में। आपके लोग कहते हैं विड्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और लोगों की आइडिया लगाओ, और लोगों की आइडिया लगाओ। कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है, ब्रोकेज हाउस खुल रहा है सर, बहुत बढ़िया ब्रोकेज हाउस खोलो, बहुत बढ़िया करो, लेकिन हम लोगों का पैसा मत मारो। मैंने अपने घर वालों का पैसा, मेहनत का पैसा, अपने बाप का, अपनी माँ का, सबका पैसा लगाया आपकी कंपनी में। मैंने एक भी पैसा बाहर नहीं निकाला। आपकी बीवी कहती है कि सब लोग डॉक्यूमेंट जमा करा दो, 12, 13, 14 को आपको विड्रॉल मैं दूंगी। मेरे सोना पड़ा है, मेरा सामान पड़ा है, आपका कैपिटल बिल्कुल सुरक्षित है मेरे पास। आपकी बीवी ने नीचे मुझे बोला है, सबके सामने बोला है कि आपका कैपिटल कहीं नहीं जाएगा। हमें कोई 20% नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ हमारा कैपिटल। अगर मैं आपको सच बता रहा हूँ, सब लोगों का कैपिटल मिल जाएगा, किसी को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, किसी से आपसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमें सीख मिलेगी कि ऐसे लोगों, आप जैसे लोग जो आप हमसे झूठे झूठे वादे करते हैं, हम भारतीय लोगों के दिलों से खेलते हो कि तुम लोगों को बड़ा बना दूंगा, तुम लोग याद करोगे। करोड़ रुपए कमाने में इतने साल लग जाते हैं, उतने साल लग जाते हैं। प्रेजेंटेशन में तुम बोलते हो कि करोड़ रुपए बनाने में इतने साल लग जाते हैं। तुम बताओ, मेरे से 12 लाख रुपए लेने में तुम्हें कितने महीने लगे हैं? तुम प्लीज़ हम लोगों का पैसा, हमारा मूलधन प्लीज़ हमें वापस कर दो। लेकिन अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि सारा फ्रॉड करके मैं निकल जाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। मेरी 30 साल की उम्र है, 70 साल अगर मैं जिया, मैं तेरे को ढूंढ के निकाल दूंगा। जिंदगी में कहीं भी तू मुझे दिख गया, मुझे नहीं पता मैं साला अपना क्या करूंगा। मैं तो मर गया हूँ, तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ना तेरे घर वालों को जिंदा छोड़ूंगा। लोकेश्वर देव, लोकेश्वर देव, लोकेश्वर देव, हमारा पैसा, हमारा पैसा, हमारा पैसा, बस यही मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ। पैसा दे दो, किसी भी माध्यम से मिलकर हम सबको पैसा दे दो। सामने नहीं आना चाहते मत आओ, हम सबके अकाउंट नंबर हमसे ले लो, ऑनलाइन हम तुम्हें बोल देते हैं। तुम्हारे पास हमारे अकाउंट नंबर है SBI के, हमारा मूलधन हमें वापस लौटा दो, यहाँ का मुद्दा यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम अगर ये सोच के बैठा है कि तू अमेरिका भाग जाएगा और कहीं भी भाग जाएगा और बच जाएगा, ये तेरी गलतफहमी, ये याद रखिए। बस मैं यही तुम्हें कहना चाहता हूँ। हाँ जी, नमस्ते लोकेश्वर सर, मेरा नाम आई राजा है, आप अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं सर। मेरी आपसे एक दो बार मीटिंग भी हुई थी, और मेरी जो है 3-4 हज़ार लोगों की टीम है चेन्नई के अंदर। और चेन्नई में जो समुद्र के किनारे में मछली पकड़ के जो अपना गुजारा करते थे, काफ़ी सारी औरतें हैं जो सुनामी में भी उनका घर बिखर गया था। उन लोगों ने 95 लाख रुपए के करीब वहाँ पर एक चर्च में पास्टर है, उनके थ्रू यहाँ पर विश्वास करके लगाया था। और आज उन लोगों के घर में जैसे मौत का मातम है, वैसे रो रही है पीट पीट के, क्योंकि उन लोगों ने मछली कभी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता है। उस 150 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये रोज़ कमाते थे, उसमें से 10-10 हज़ार रुपये उन्होंने लिया के हमारे विश्वास पे लगाया था, और आपके यहीं पे लगा हुआ था। उसके अलावा हमारे यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपके पास जमा किया था पैसा। कम से कम आपने एक बात बताई थी, जो गुरु पिक्चर का आपने जो सीन दिखाया था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और आपने जो लीवर के लिए ऑपरेशन करने के लिए बोला था, वहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई में, वो सारी बहनें, ज़्यादातर क्रिश्चियंस बहनें और कुछ मुस्लिम बहनें भी हैं, उन लोगों ने मस्जिद में और चर्च में जाके आपके लिए दिन रात उपवास करके प्रार्थना करी थी कि हमारा लोकेश्वर देव जैन जो हमारा दाता है वो ठीक हो जाए, वो चंगा रहे और अच्छा रहे, ताकि वो कमाएगा तो हमें भी देगा। उन लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई का जो पैसा है वो डाला था इधर। उन लोगों ने आपके लिए प्रार्थना करी थी लोकेश्वर सर। उन लोगों का जो उम्मीद है, आप उसको इस तरह से निराश मत करिए। और सेकेंडली, आपने एक चीज़ बताई थी 21 तारीख को नोएडा में, आपने बहुत बढ़िया बात बताई थी कि मेरी जो माँ जहाँ से जिस घर में ब्याह कर आई थी, उस घर बिक गया था। आपने बताया था कि आप लोगों को भी इसी तरह अपने माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए। आपने बोला कि उस घर को मैंने वापस खरीद लिया, और मेरी माँ जो है उस घर को मैंने उसको गिफ्ट में खरीद के दोबारा दिया, ताकि मेरी माँ जहाँ पर मेरे बाप के साथ शादी करके आई थी वहीं पे वो मरे। आपने अपने माँ का जो इच्छा पूरा कर दिया। लेकिन आज भारत में कई विधवा लोग हैं, कई विधवा बहनें हैं, कई गरीब लोग हैं, रिक्शे वालों ने तक, यहाँ तक कि बसंत विहार में एक लेडी आती है नेपाल से, वो घर में बर्तन मांगती थी, उसने लिया के मेरे पास पैसा दिया कि भाई इसको लगा देना। मैंने उस पैसे को आपके कंपनी में लगाया था। लेकिन उनके लिए आज हमारे गांव सीनियर लोग, हम लोग ना 2-2 हज़ार रुपये जुटा के हम दे रहे हैं, और आपका नाम अभी भी हम लोग
लोकेश्वर देव जैन देंगे करके विश्वास में लेके आ रहे हैं। करने के लिए लोकेश्वर दी इस दुनिया में सद्दाम हुसैन तरह के आदमी कोई न था और न होगा। उस जैसे इंसान ने 8 गड्ढे के 8 फुट के गड्ढे में छुप गया था, अमेरिका ने ढूंढ के मारा उसको। आप किसी भी दुनिया में रह लेंगे ना, आज पूरे गुजरात के और पंजाब के लोग पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं आलू मूली की तरह। वो लोग आप अमेरिका में किसी भी सिटी में छुपे रहेंगे ना। आज इंटरनेट का ज़माना है, लेटर का जो पहुंचती है ना वो नहीं है। इंटरनेट और ई कॉमर्स, ईमेल सब कुछ आया हुआ है। आज गैलेक्सी आ चुकी है, ठीक है। आपको कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, किसी भी आप समाज में नहीं रह सकते। आपके बच्चे 3G आपने जो खोला है, आपके बच्चे कहीं भी स्कूल में जाएंगे, किसी भी यूट्यूब को, किसी भी ईमेल को खोलेंगे, लोकेश्वर का नाम आएगा। जैन धर्म में इतना ऊंचा माना जाता था, सोने का व्यापार करते हैं ज़्यादातर 90% लोग, किसी को भी उन्होंने धोखा नहीं दिया। लेकिन आप हिस्ट्री का पन्ना अगर चीटरों में खोला जाएगा, आपने बोला था 2014-15 में मैं IPO लेके आऊँगा, मेरी इतनी कंपनी खुल गई है। आपने शराब में बहा दिया, पार्टियों में बहा दिया हमसे हमारे सारे पैसों को। लेकिन आपने जो वादा किया हम मानते मानते आए थे। लेकिन आज जैन धर्म का जो अगर हिस्ट्री खुलेगी, चीटरों में अगर खुलेगी तो लोकेश्वर देव जैन का ही नाम आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना जल्दी हो सके आप हम लोगों का सिर्फ जो मूलधन लगा है वो वापस कर दीजिए, बाकी आप आराम से रहिए। यही रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू। अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ बस।